हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज से आपकी डेली करंट के फिर क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, बीपीएससी, बीएसएससी या किसी भी अदर पीसीएस एग्जाम की, तो ये करंट अफेयर की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। तो आज की फर्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बीएसई बाय सेबी। अब यहाँ पे दो वर्ड है, बीएसई और सेबी। बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के थ्रू अभी बीएसई के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी को अभी अपॉइंट किया गया। किसे किया गया अपॉइंट? सुंदर रमन रामामूर्ति। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये लोग अपॉइंटमेंट से वन क्वेश्चन आना पेपर में श्योर है, इसलिए आप लोग इसे फोकस करना। क्लियर है? अब पता है कि अब यहाँ पे क्या है, बीएसई। बीएसई मींस क्या होता है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी टू स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में, बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये एशिया की सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज बोर्ड है। क्लियर? इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1875 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसके? मुंबई में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टू स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट वन क्या हो गया, बीएसई, एंड सेकंड क्या हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक सेबी की बात हो रही है, तो सेबी की अभी जस्ट रिसेंटली सेबी के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, तो किसे किया गया, माधुरीपुरी बुच को। क्लियर? ये आप लोग भी ध्यान रखना। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ थी। और सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1992 एक्ट के थ्रू 1993 में सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ये आप लोग को फोकस रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉच इंटरनेशनल लूसोपोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। कौन से स्टेट के द्वारा अभी इंटरनेशनल लूसोपोन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया? ये गोवा के थ्रू अभी ऑर्गेनाइज हुआ है। कब हुआ ये? 3 to 6 दिसंबर के बीच ऑर्गेनाइज है। और ये किस टाइप का फेस्टिवल है, ये भी ध्यान रखना। ये कल्चर टाइप का फेस्टिवल्स है। इसके थ्रू प्रमोट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अभी कौन है हमारे इंडिया के? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करके बताओ। अब यहाँ फेस्टिवल की बात हो रही है, और वो भी कहाँ? गोवा की। तो गोवा के से इंपॉर्टेंट और गोवा में कौन सी फेस्टिवल होती है? तो सिग्मो फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। ये भी कहाँ पे? गोवा में। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ गोवा। अब जैसे गोवा से रिलेटेड यहाँ पे गोवा स्टेट के बारे में, तो गोवा रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये जो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 53rd एडिशन का गोवा में हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ गोवा के बारे में, तो गोवा स्टेट को देख लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो गोवा स्टेट का 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। ये भी ध्यान रखना है स्टैटिक एक्ट। नेक्स्ट है, हु विल हु विल चेयर द यूएनएससी फ्रॉम इंडिया साइड। यूएनएससी के थ्रू, यूएनएससी मींस क्या होगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके थ्रू इंडिया के साइड से कौन चेयर कर रहे हैं अभी? तो रुचिरा कंबोज ये चेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूएनएससी की बात है, तो यूएनएससी के बारे में हम लोग स्टडी फैक्ट समझ लेते हैं। यूएनओ के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से वन क्या है? यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर है? अब यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। अभी परमानेंट मेंबर कौन कौन सा होते हैं, तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू से सारे परमानेंट मेंबर को, मैं 5 परमानेंट मेंबर को बता दिया हूं। तो ये आप लोग शॉर्ट, आप चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में जाके इसे आप कवर कर सकते हो। 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। अभी जो इंडिया भी है। क्लियर है? तो इसके अभी जो चेयर करेंगे इंडिया की तरफ से, इंडिया के साइड से कौन करेंगे? रुचिरा कंबोज। ये आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोबिंग रिटेल डिजिटल रूपी वॉच लॉन्चेज बाय आरबीआई। अभी आरबीआई के थ्रू, आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू डिजिटल रूपी लॉन्च हुआ है। और कौन सा रिटेल, कौन सा? वो ई रूपी। ई फॉर बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, रूपी फॉर रिटेल। क्लियर है? ये आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ आरबीआई की बात हो रही, तो आरबीआई हम लोग देख लेते हैं किस एक्ट के थ्रू, आरबीआई 1934 एक्ट के थ्रू आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। और कब हुआ था ये? 1 अप्रैल 1935 में। और किस कमेटी के थ्रू? यंग हिल्टन कमेटी। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आरबीआई की बात है, आरबीआई नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ which G20 summit presided by the India started from the month of December। अब यहाँ पे G20 की बात करते हैं। G20 समिट आप लोगों को पता होगा 2022 में, अभी 7th एडिशन जस्ट कुछ दिन पहले हुआ था। लेकिन अब जो इसका 18th एडिशन है, 18 नंबर का जो एडिशन है, ये कहाँ पे 2023 में कहाँ पे होगी? ये इंडिया में होगी। इंडिया में कहाँ पे? इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में होगी। तो इससे पहले जो 17 नंबर के कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंडोनेशिया में के बाली में हुआ था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ G20 के बारे में, तो G20 लेकर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लेते हैं। तो G20 का पता होगा कब 1999 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी G20 की। तो G20 के कितने मेंबर्स होते हैं? G20 में एक डेवलप और डेवलपिंग कंट्री होते हैं। डेवलपिंग कंट्री होते हैं, जिसमें से 90 कंट्री प्लस 1 यूरोपियन यूनियन होते हैं। अब ये 20 कंट्री कौन कौन से होते हैं, तो ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में कवर करा रखा है चैनल, तो आप चैनल के शॉर्ट्स प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू G20 के मेंबर कंट्री को कवर कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से विद इन 5 सेकंड में। क्लियर है? अब यहाँ G20 से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं करंट के? शेरपा ऑफ G20 2023। इसके अब इंडिया में जो ये जो G20 होगी, इसका शेरपा किसे अपॉइंट किया गया? अमिताभ कांत को। ये भी ध्यान रखना। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो आप लोग कमेंट पर पिन करके बताओगे कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।